नमस्कार। स्वागत है अव्या एस्ट्रो के इस विशेष मासिक राशिफल एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम जानेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का यह महीना किस प्रकार का रहेगा। साथियों, समय एक निरंतर बढ़ती हुई नदी की तरीके से है। हर महीने की तरह ये सितंबर भी अपने आप कुछ नई संभावनाएं, नए अनुभव और आत्म मंथन के कुछ अवसर लेकर आया है। सितंबर का यह महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेत हमें यह समझने का आमंत्रण दे रहे हैं कि जीवन में क्या बदलने जा रहा है, कैसे हम उसका स्वागत करें। आइए चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में और स्वास्थ्य की दृष्टि से। राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का कुंभ राशि का मासिक राशिफल। सामान्य चर्चा करें तो सितंबर 2025 कुंभ राशि वालों के लिए चेतना और चिंतन का महीना समझना चाहिए। राहु आपकी ही राशि में है, आपको बौद्धिक रूप से सक्रिय बनाए रखेंगे। सूर्य और बुध का अष्टम भाव में गोचर गहराई से सोचने का, छिपे हुए विषयों को समझने की एक नई ऊर्जा देगा, क्षमता देगा। गुरु आपके पंचम भाव में रहकर आपकी निर्णय शक्ति को बल देंगे, लेकिन आत्ममुग्धता से तो बचना ही होगा। अहंकार और आत्ममुग्धता ये खराब चीज है। केतु सप्तम भाव में संबंधों में रहस्य और दूरी ला सकते हैं। शनि भी दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस को प्रोटेक्ट करेंगे, बनाए रखेंगे। दूसरा आप चर्चा करें तो प्रेम और परिवार के बारे में। परिवार में स्वजनों से थोड़ा तनाव रह सकता है। सूर्य सप्तम में है, कामकाज की वजह से पति पत्नी को दूर रहना हो सकता है, अनबन के कारण नहीं। सप्तम भाव में केतु और अष्टम में सूर्य बुध पारिवारिक बातचीत में अस्पष्टता ला सकते हैं। प्रेम संबंधों में आत्मीयता रहेगी, परंतु फिर भी सलाह है कि भ्रम की स्थिति से बचना ही चाहिए। गुरु पंचम भाव में संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना दिला सकते हैं, यानी कोई ना कोई शुभ सूचना मिलेगी संतान को लेकर के। राहु की वजह से कभी कभी आत्म केंद्रित स्वभाव हो सकता है, जिससे प्रियजनों से दूरी बन सकती है। परिवार में बुजुर्गों के साथ संवाद मधुर बनाए रखना होगा, उनकी सलाह आपको काम आएगी। किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना है, विशेषकर नए संपर्कों में सतर्कता रखनी आवश्यक है। महीने के अंतिम सप्ताह में संबंधों में सुधार आएगा। अब बात करें धन लाभ और खर्च की, तो धन की दृष्टि से यह महीना थोड़ा अस्थिर कहा जा सकता है, परंतु जैसा पहले कहा गया कि बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। राहु के प्रभाव से अचानक लाभ हानि संभव है, निवेश सोच समझकर करना चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य बुध गुप्त स्रोतों से धन या टैक्स, बीमा जैसे विषयों पर आपको ध्यान देने की ओर इशारा कर रहे हैं। शुक्र नवम में जाकर भाग्य से लाभ दिला सकता है, परंतु आलस्य को छोड़ना होगा, ये आलस्य हानि भी करा सकता है। गुरु पंचम से दृष्टि देकर कुछ योजनाओं में आशावाद बनाएगा, खासकर शिक्षा और सलाह के क्षेत्र में, एडवाइजरी क्षेत्र में। जो लोग रिसर्च, रहस्य या तकनीकी क्षेत्रों में, उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आर्थिक अनुशासन तो बनाए रखना होना चाहिए। इस समय सबसे आवश्यक है अनुशासन, आपको आर्थिक रूप से बनाना है। इस माह सबसे अच्छी बात है आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। अब स्वास्थ्य की चर्चा करें तो स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता की आवश्यकता तो रहती है। शनि इस माह नाक कान गले से संबंधित कोई परेशानी दे सकते हैं। सेकंड हाउस में जिन्हें पुरानी पाइल्स आदि की बीमारी रही है, उन्हें इस माह विशेष सावधानी रखनी चाहिए। केतु सप्तम भाव में
मानसिक एकाकीपन ला सकता है। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो इस माह उसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और महीने का अंतिम सप्ताह स्वास्थ्य के लिए कुछ राहत देने की बात कह रहा है, यानी महीने के आखिरी सप्ताह में राहत मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बात करें व्यापार और कैरियर की, तो कैरियर और व्यापार में ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, सावधानी आवश्यक है, क्योंकि दशमेश अष्टम से अष्टम में, दशमेश अष्टम में, नोट अष्टम से अष्टम नहीं, दशमेश अष्टम में है, जो व्यापार और कैरियर में थोड़ी शिथिलता लाएगा। सूर्य अष्टम में कार्यस्थल पर अचानक परिवर्तन और अधिकारियों से विचार भेद ये ला सकते हैं। शुक्र नवम भाव में जाकर शुभ समाचार या बाहर से अवसर कुछ आपको मिल सकते हैं। गुरु पंचम में है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी योजनाओं को सही दिशा देंगे, विशेषकर शिक्षा, कंसल्टिंग और मीडिया से जुड़े कार्यों में। बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है, लेकिन विश्वास आपको धीरे धीरे ही करना चाहिए। महीने को आप जितना शांत रहकर बिताएंगे उतनी ही सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से 13, 14, 22, 23 इन 4 तारीखों में चौथे या 8वें रहने वाले हैं। इन तारीखों में कोई नया काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या उपाय करें जिससे यह महीना सकारात्मकता और सफलता से भरपूर रह सके? बहुत सामान्य सा, मंगलवार को एक तो मांस मदिरा के सेवन से आपको बचना चाहिए और सबके साथ में नरम व्यवहार करना चाहिए। दूध की बनी हुई चीजें बच्चों को बांटें।